यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार में सास और बहू की नोकझोंक का सिलसिला चलता रहता था। परिवार के मुखिया रामलाल एक साधारण किसान थे और उनकी पत्नी सुमित्रा एक सख्त मगर दिल की अच्छी महिला थी। उनका इकलौता बेटा मोहन और उसकी पत्नी राधा भी उसी घर में रहते थे। राधा एक आधुनिक सोच वाली, शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की थी। इसी कारण सास बहू के बीच अक्सर विचारों का टकराव होता था। राधा जब पहली बार इस घर में आई तो उसे लगा कि सुमित्रा बहुत सख्त स्वभाव की महिला है। सुमित्रा को भी राधा की आधुनिक सोच और तौर तरीके कुछ खटकते थे। सुमित्रा को लगता था कि राधा गांव के रीति रिवाजों को नहीं समझ पाएगी और घर के कामकाज में भी उसे दिक्कतें आएंगी। शुरुआती दिनों में ही राधा और सुमित्रा के बीच छोटे मोटे विवाद होने लगे। एक दिन सुमित्रा ने देखा कि राधा ने घर के आंगन में तुलसी के पौधे को पानी देना भूल गई है। सुमित्रा ने गुस्से में कहा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, तुम्हें घर के संस्कार और पूजा पाठ की कोई परवाह नहीं है। तुलसी माँ को ऐसे सूखा छोड़ दोगी तो घर में अशांति हो जाएगी। माँ जी, मुझे माफ करें, मैं आज काम में थोड़ी व्यस्त थी, लेकिन मैं आपकी बात समझती हूँ और ध्यान रखूंगी। राधा, दिन भर टीवी देखती रहती हो, घर के और भी काम हैं। तब राधा ने उत्तर दिया, माँ जी, मैंने सारे काम निपटा लिए हैं और थोड़ी देर आराम कर रही हूँ। समय बीतता गया और धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। एक दिन राधा ने सुमित्रा के पैर दबाते हुए कहा, माँ जी, आपको तकलीफ होती है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुमित्रा ने आश्चर्य से देखा और कहा, राधा, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे लगा था कि तुम केवल अपनी दुनिया में खोई रहती हो, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया। धीरे धीरे राधा और सुमित्रा के बीच प्यार और समझ का रिश्ता मजबूत होने लगा। राधा ने सुमित्रा से गांव के रीति रिवाज और पारंपरिक खाना बनाना सीखा और सुमित्रा ने राधा की आधुनिक सोच और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को समझा। अब घर में पहले जैसी नोकझोंक नहीं होती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हो रहा था। सुमित्रा और राधा ने मिलकर सारे काम निपटाए। सुमित्रा ने देखा कि राधा ने घर को बहुत सुंदर सजाया है और सभी मेहमानों का ध्यान रख रही है। सुमित्रा ने गर्व से कहा, राधा, तुमने आज मेरे मन को जीत लिया। तुम सचमुच बहुत समझदार हो। राधा ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ जी, यह सब मैंने आपसे ही सीखा है। अब सुमित्रा और राधा के बीच पहले जैसा टकराव नहीं था। वे दोनों एक दूसरे की इज्जत करती थीं और एक दूसरे का सहयोग करती थी। सुमित्रा ने राधा को अपनी बेटी की तरह मान लिया था और राधा ने सुमित्रा को अपनी माँ की तरह। इस प्रकार सास और बहू की नोकझोंक की यह कहानी एक सुखद अंत पर पहुंचती है, जहां दोनों ने एक दूसरे को समझा और अपनाए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपसी समझ और प्यार से किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। चाहे विचारों में कितना भी अंतर हो, यदि हम एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का सम्मान करें, तो हर रिश्ता मधुर बन सकता है।